अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एएसएफ मेडिकल फ़िज़िकल रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से, और हम साथ ही साथ बात करेंगे एएसएफ फ़िज़िकल के अंदर आपका कितने नंबर का टेस्ट होता है और क्या क्या करना पड़ता है। और सेकंड चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि एएसएफ रिटन टेस्ट की तैयारी आप कहाँ से करें। इन सब बातों से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई काइंडली चैनल पर न्यू है, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दे लाइक। चलते हैं वीडियो की जानिब। आप ये देख सकते हैं आपके पास ओरिजिनल एएसएफ की वेबसाइट जो है अब ओपन हुई पड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आया था जिसमें लिखा हुआ था डाउनलोड फिजिकल मेडिकल रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से, ठीक है। और आप वहाँ पे स्लिप जाके डाउनलोड कर रहे थे, आप वहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर देते थे तो वहाँ पे आता था सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अब उसके हवाले से हम बात करते हैं कि जी एएसएफ ने क्या वहाँ पे रोल नंबर स्लिप सच में अपलोड की थी कि नहीं थी की। तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप एएसएफ ने वहाँ पे स्लिप्स अपलोड की होती तो आपको वहाँ पे शो हो जानी थी, ठीक है, जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करते। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कि आपकी स्लिप्स आनी कब से हैं। स्लिप्स आपकी आएंगी जी 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के दरमियान में आपकी स्लिप्स जो हैं वो इस वेबसाइट ऑफिशियल join.asf.gov.pk की वेबसाइट पर आने स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से आप आके एक दो दिन के अंदर इनका प्रोसेस होता है कि कुछ हाफ़ अपलोड की जाती है और कुछ उसके बाद अपलोड की जाती हैं, दैन वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं अपनी स्लिप डाउनलोड करने के लिए। हम नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एएसएफ में फ़िज़िकल और मेडिकल कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फ़िज़िकल के अंदर बॉयज़ की 1 मील रनिंग होती है जो कि गर्ल्स की भी इतनी ही होती है, लेकिन टाइमिंग का कुछ फ़र्क होता है। लड़कों की टाइमिंग 7 मिनट होती है जबकि लड़कियों की टाइमिंग 13 मिनट होती है। इसके अंदर आप अपनी रनिंग को क्लियर करते हैं, दैन उसके बाद गर्ल्स का डायरेक्ट मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बॉयज़ का वहाँ पे चिन अप और पुशअप स्टार्ट हो जाते हैं जो कि उनको 20-20 करने होते हैं मुतल्लिका टाइम के अंदर, जिसके 5-5 नंबर होते हैं। कुल आपका फ़िज़िकल 20 नंबर का होता है जिसमें आपकी रनिंग 10 नंबर की, और उसके बाद आपका फ़िज़िकल में आपका चिन अप और पुशअप जो हैं वो भी 5-5 नंबर के होते हैं। कुल मिला के आपका ये प्रोसेस 20 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। जिस कैंडिडेट के 15 से ऊपर नंबर आते हैं या 15 आते हैं उसको पास करार दिया जाता है, और जिसके इससे कम आते हैं उसको फेल करके वहीं से घर भेज दिया जाता है। अब आ जाते हैं जी कि मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल में बॉयज़ की कम से कम हाइट 5 फीट 6 जबकि गर्ल्स की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, और वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर किसी ने अपना वेट और अपनी हाइट का बॉडी मास इंडेक्स निकालना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं अपना वेट और अपनी हाइट को उसके अंदर एंटर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट नॉर्मल है या नहीं है। दैन उसके बाद बॉयज़ की जो उनकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 33.5 और 35.5, यानी इसमें ये लगा लें 33-35 लगा लें। अगर जिस कैंडिडेट की 33-35 जो है वो चेस्ट है वो पास होता है। इनहिलेशन में 35 और एक्सहिलेशन में 33। इनहेल में क्या होता है कि आपको सांस भर के अपनी चेस्ट दिखानी पड़ती है, जिसमें आपको 35 इंच अगर है तो ठीक है, देन आप पास हैं, अगर इससे कम है तो आप फेल हैं। अब उसके बाद आपकी आई साइड का टेस्ट होता है। आई साइड में आपकी 6/6 आई साइड होनी चाहिए, और अब बात करते हैं कि जी आई साइड कितनी होनी चाहिए तो आपको पास कर दिया जाएगा। याद रखें फोर्सेस के अंदर जीडी पायलट के अलावा बाकी तमाम फोर्सेस के अंदर आपकी आई साइड अगर आपको 2 नंबर का भी चश्मा लगा है तो आपको पास कर दिया जाएगा विद ग्लासेस के साथ, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम कि रिटन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। तो रिटन टेस्ट किस चीज़ पर मबनी होता है। सबसे पहले आपको एएसएफ का रिटन टेस्ट का सिलेबस मालूम होना चाहिए कि जी आपके 10 नंबर इंग्लिश के होते हैं, 20 नंबर आपके जीके के होते हैं, 6 नंबर आपके इंग्लिश के होते हैं, 4 नंबर आपके इस्लामियात के होते हैं, और कुछ आपके वर्बल्स होते हैं और कुछ आपके करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका कंप्लीट जो सा वो टेस्ट बनता है जो कि पूरे 50 नंबर का होता है। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी इसकी कहाँ से करनी है, कौन सी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्या आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और किस किस तरह आप अपने एएसएफ की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स के अंदर जाना होगा, वहाँ पे आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा। वो ग्रुप का लिंक आपको किस तरह से मिलेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही आप ग्रुप को ओपन करेंगे, ग्रुप की ज्वाइन करने के बाद आपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड ऑनलाइन टेस्ट, थर्ड ऑनलाइन, फोर्थ ऑनलाइन, फिफ्थ मैनुअल टेस्ट, सिक्स्थ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, आपको
यहाँ से आके वेबसाइट पे जाके अपना टेस्ट दे देना है। अब आपने यहाँ से टेस्ट देंगे तो आपका रिज़ल्ट भी आपके सामने शो हो जाएगा। लाइक ये प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन अगर आप इस ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ भेजा जाता है जो कि आपको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक कुछ मैंने यहाँ पे इनको डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, कुछ चीज़ें सेंड की थी और उसके बाद मैंने उनको कंपाइल करने के बाद एक PDF बना के वो भी सेंड कर दी और जो भी कैंडिडेट न्यू आता है वो गूगल ड्राइव में से जाकर डाउनलोड कर लेता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि ये किस तरीके से की PDF है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह की आपको PDF शो होगी। अब इस PDF को जो भी कैंडिडेट याद कर लेगा उसका हम ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ तैयारी होगी, यानी 21 नंबर उसके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इस्लाम मैथ के मुतालिक जो कुछ पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन गज़वात में से आता है, आप जो भी मर्ज़ी पेपर उठा के आप देख लें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद आपको 2 नंबर के ऑर्गेनाइजेशन के नेम और उसके बाद ये कब फॉर्म हुई हैं, ये सारा कुछ आएगा। ये सारी पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके बाद ये एजेंसीज़ हैं, ये पूछी नहीं जाती लेकिन हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ। उसके बाद आपका आ जाता है मुतालिया पाकिस्तान, जिसको आप कहते हैं सोशल स्टडी, ठीक है, पाक स्टडी जिसको आप कह रहे हैं। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं 1905 से लेके आगे क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक 1999 तक का लिखा हुआ है, कारगिल वार कब हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको ASF के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ASF एक्ट कौन सा है, ASF फॉर्म्ड कब हुआ है, ASF का जो सा है वो एविएशनल डिपार्टमेंट है या कोई और है, वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया कि 1947 से लेकर 2023 तक कौन कौन से वज़ीर आज़म आए और उस किस तरह उनका वो मुद्दत जो उनसे वज़ारत उज़्मा की वो ख़त्म हुई है। अब दिन बात करते हैं कि आपने ये देखना होता है कि कंट्रीज़ के कैपिटल पूछे जाते हैं कि वो कंट्रीज़ के कैपिटल्स कौन कौन से आते हैं। अब ये कंट्रीज़ लिखी हुई है और ये साथ ही साथ उनके कैपिटल लिखे हुए हैं। याद रखें ये कैपिटल्स कुछ कम लिखे हुए हैं, लेकिन यही वो कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हर दफ़ा पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया, टेंसेस के बारे में बताया गया और साथ ही साथ आपको करेंसीज भी बताई गई हैं कंट्रीज़ की, कि यानी आप ये लगा लें कि ये इस कंट्रीज़ का कौन सा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऑस्ट्रेलिया है उसका यूरो है, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। ये वो ग्रुप है जिसके अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस ग्रुप के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ भेजा जाता है जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। जो भी भाई चैनल पे न्यू आया काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो काइंडली डिसलाइक लाजमी करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।